नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की जिसके लिए नित्य एक माला करने की आवश्यकता नहीं, यथाशक्ति जप करके भी इस मंत्र का लाभ लिया जा सकता है। इस मंत्र के प्रभाव से हाँ भाग्य के बंद दरवाजे खुलते हैं, वहीं बुद्धि बंद किया गया है वो खुल जाता है। घर का व्यापार का बंधन किया गया है वो भी खुल जाता है। धन आगमन के रास्ते बंद किए, लक्ष्मी का बंधन किया वो भी इस मंत्र के माध्यम से खुल जाता है। साथ ही जैसे मैंने कहा कि इस मंत्र को नित्य यथाशक्ति जपने से ही लाभ मिल जाता है। अब किस विधि से जपना है, कैसे जपना है, यही मुख्य रूप से जानने योग्य है। प्रिय दर्शकों, जब साबर मंत्रों की चर्चा हो तो अक्सर बोलता हूं इसमें बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम मंत्र का पूर्ण रूप से शुद्ध उच्चारण और जप वो भी याद करने के बाद अर्थात कंठस्थ करने के बाद किया जाए। दूसरा, जो सामग्री मुख्य रूप से भोग के लिए ले जाती है वह भी शुद्ध सात्विक हो। बस इन दो बातों का ध्यान रखकर जब साबर मंत्रों का जप किया जाता है तो निश्चित साबर मंत्र सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, पूर्ण फल प्रदान करते हैं। आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं उसके विषय में जैसे मैंने बताया सभी प्रकार के बंधन खोल देता है, चाहे बुद्धि का बंधन हो, व्यापार का बंधन हो, लक्ष्मी का बंधन हो या फिर घर परिवार शरीर का बंधन किया गया हो, देवी देवता का बंधन हो, वह भी इस मंत्र के माध्यम से खुल जाएगा। तो वो भी बिना सिद्ध किए इस मंत्र का लाभ लिया जा सकता है। प्रथम दिन से ही इस मंत्र का प्रभाव आपको दृष्टिगोचर होने लगेगा। आज से और अभी से इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु अक्सर बोलता हूं चाहे कोई मंत्र स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, परंतु फिर भी किसी सिद्ध योग मुहूर्त में उसका विधान एक माला का अवश्य करना चाहिए। इससे होगा क्या कि एक तो मंत्र पूर्णतः कंठस्थ हो जाएगा, हमारे अनुकूल बन जाएगा, जिससे हम जब मंत्र प्रयोग करेंगे तो वह सरलता से हम कर सकेंगे, बिना भूल के, बिना त्रुटि के। इसीलिए मंत्र का विधान किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में एक माला अवश्य ही करना चाहिए। अन्यथा मैं बोल चुका हूं यथाशक्ति जप करने से भी इस मंत्र का लाभ मिलता है। बात यदि करें विधि विधान की तो कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस विधि से करना है, किस दिन करना है और किस समय करना है, यही सब चर्चा है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य पूजा पाठ की सामग्री जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान जो भी आपकी व्यवस्था हो, जो आपके पास उपलब्ध हो वो लेकर के बैठ जाइए। बात यदि करें मुख्य सामग्री, एक रुद्राक्ष की माला हो, जब आप इस मंत्र को जप करेंगे वो माला प्राण प्रतिष्ठित हो उत्तम होगा। यदि प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा कैसे की जाए ये विधान वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दे चुका हूं। उस वीडियो को देख करके आप अपनी माला यंत्र तावीज को प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य बना सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी मुख्य वस्तु होगी भोग। भोग के लिए अक्सर बोलता हूं जब नवनाथ की साधना करें तो चूरमे का या खीर का भोग सर्वोत्तम माना जाता है। आज के लिए भी चूरमे का भोग हो उत्तम होगा, अन्यथा केवल गुड़ ले लीजिए, या पूर्व में भी बता चुका हूं शक्कर, जो गुड़ की शक्कर होती है उसको ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें घी मिला लीजिएगा और उसी को भोग रूप में अर्पित कर दीजिएगा। अब जैसी आपकी व्यवस्था बन जाए वो भोग सामग्री आपको ले लेनी है। अब करना क्या है, इस प्रयोग के लिए मंगलवार, रविवार, गुरुवार इन 3 दिन में से कोई सिद्ध योग बन रहा हो उस दिन आप इस प्रयोग को प्रातः काल, संध्या काल अथवा रात्रि काल में भी कर सकते हैं। उत्तम होगा प्रातःकाल ही इस प्रयोग को आप करें, जिस दिन एक माला जप आपको सिद्धि विधान के लिए करना है, इस मंत्र को अपने अनुकूल बनाने के लिए करना है। अन्य दिनों में प्रातःकाल, संध्या काल 11 बार, 21 बार, 51 बार अर्थात यथाशक्ति जितना आपका सामर्थ्य हो। 5 बार करना चाहे तो 5 बार करें, परंतु उससे भी आपको लाभ ही मिलेगा। अब जिस दिन भी सिद्धि योग बन रहा हो, चाहे वो रविवार के दिन हो, मंगलवार हो या फिर गुरुवार हो, उस दिन अपने घर में पूर्व मुख होकर के बैठ जाइएगा। यदि संध्या काल या रात्रि काल में बैठ रहे हैं तो उत्तर मुख होना ज्यादा उत्तम होगा। अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर पीला अथवा गेरवे रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उस पे नवनाथ का अथवा गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। संभव हो देसी घी का अथवा तिल तेल का एक दीपक लगा लीजिए, अन्यथा अंगारी के ऊपर गूगल का धुआं चलता रहे यही पर्याप्त होगा और उसी अंगारी के ऊपर आपको भोग लगा देना है। तो जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। जैसे मैंने आरंभ में कहा बाध्यता नहीं है यहाँ पर कैसे करें, किस प्रकार करें, आज से करें, अभी से करें, परंतु उत्तम होगा यदि सिद्ध योग में एक माला का विधान कर लें। सभी सामग्री लेकर आप बैठ गए हैं। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर सामग्री पर और अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, शुद्धि आचमन कर लीजिए, दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक लगाया है तो दीप प्रज्वलित करने के बाद दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, फिर अपनी कामना बोलिए। सर्व प्रकार के बंधन खोलने के लिए मैं इस मंत्र का
प्रयोग कर रहा हूं, जप कर रहा हूं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इस थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। पश्चात सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए, जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूं। उसके बाद में भगवान शिव का शक्ति के साथ गुरु गोरखनाथ जी का और भैरव जी का भी यथाशक्ति, यथा सामग्री, यथा विधि पूजन कर लीजिएगा। सामान्य सा पूजन विधान, जो सामग्री आपके पास है, जितनी व्यवस्था है उतने से कर लीजिए। पूजन के बाद में सबसे पहले गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का यथाशक्ति ही जप करना है, चाहे 11 बार करे, 5 बार करे, 21 बार करे। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। बात यदि करे गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कर लीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मानकर उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लीजिए, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। गणपति और गुरु मंत्र का जप जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, अर्थात यथाशक्ति जितना आपका सामर्थ्य हो उतना जप कर लीजिएगा। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक हो सके उतना शुभ मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र जप करने से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही मंत्र का जप कीजिएगा, जिससे कि मंत्र जाप में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो और आपका मंत्र जाप पूर्णतः सफल हो, सार्थक हो, सिद्ध हो। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। गोरख चले, विधि चले, 4 पहर के ऊपर चले, इन चारों के मुख खोल, मेरे बंद भाग्य खोल, बुद्धि खोल, दृष्टि खोल, बंदो बंद वस्तु खोल, धन धनाधन आवत खोल, जहां लग वजह हाथ की तारी, कहां लग खुल जाए वज्र की वारी। दुहाई गुरु गोरखनाथ को, दुहाई नवनाथ 84 सिद्ध को, वचन न खाली जाए शब्द छू। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। मंत्र जप के उपरांत में गुरु गोरखनाथ जी को खीर का, चूरमे का या जो भी आपने व्यवस्था की है उसका अग्नि पर 5 बार भोग लगाइएगा, जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। अब इसका प्रयोग किस प्रकार करना है? जिस भी कामना को लेकर आप कर रहे हैं, मन में उस कामना को धारण करके 11 बार, 5 बार, 21 बार नित्य प्रति अग्नि के ऊपर शक्कर का, गुड़ का, खीर का, चूरमे का जो भी व्यवस्था है उसका 5 बार, 7 बार, 21 बार, 11 बार जैसी व्यवस्था है मंत्र बोलिए, अग्नि में उस वस्तु को समर्पित करते चले जाइए। चाहे 5 बार करे, 11 बार करे, 21 बार करे, परंतु मंत्र का जप नित्य करते रहिए। 7 दिनों के अंतराल में ही आपको प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा। प्रथम दिन ही आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, पहले से परिवर्तन अपने आप में मुझे नजर आ रहा है। इतना प्रभावी, सरल सा गुरु गोरखनाथ जी का ये भाग्य के दरवाजे खोलने का मंत्र प्रयोग है। यदि हर प्रकार से हताश है, निराश है, तो इस प्रयोग को एक बार करना आरंभ कर दीजिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।